dear students, hope you are all fine. This is our fourth lecture. Now we will going to learn activity book of English P. Open page number 30. Our today's topic is SP. अब हम इस क्रॉस वर्ड पजल्स में से हम SP वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे. जैसे फर्स्ट वर्ड है स्पाई. अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्पाई कहाँ राइट है. जैसे कि आप लोगों को ये कुछ सोल्व करना आता है. देखें SPY सेम वर्ड मिल गए हमें. अब हम इसको क्या करेंगे ऐसे करके डार्क सर्कल करते हैं यहाँ पे ऐसे करके. ओके नेक्स्ट स्पिन. अब स्पिन फाइंड आउट करें कहाँ पे है. स्पिन स्पिन ये रहा. अब हम इसको ऐसे करके सर्कल कर दें. SPIN स्पिन. स्पोर्ट. स्पोर्ट फाइंड आउट करें कहाँ पे. SPOT क्या बन गया स्पोर्ट. ओके नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक. फाइंड आउट करें स्पीक कहाँ है. ये रहा SPEAK स्पीक क्या बन गया स्पीक. ओके लास्ट वर्ड इज स्पेल. स्पेल कहाँ है ढूंढे जल्दी से किधर है. ये रहा SPELL क्या बन गया स्पेल. देखिए यहाँ भी टू अलग अलग टू वर्ड्स हैं लेकिन कॉमन आ रहे हैं दोनों में. ये देखिए कॉमन आ रहा है ना. इसी तरह आगे भी आएगा हम देखेंगे आगे भी. ओके अब नेक्स्ट पेज इज 31. इसको आप स्किप कर दें ऐसे लाइन लगाएं और इसको राइट करें SKIP स्किप. ओके नेक्स्ट टॉपिक ST वर्ड्स. मेक अ लिस्ट ऑफ ST वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर बैंक. अब हमने यहाँ से ST वर्ड्स बनाने हैं पिक्चर्स को देखते हुए. जैसे कि देखें फर्स्ट वर्ड क्या है स्टार. STAR स्टार. नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टैम्प. STAMP क्या बन गया स्टैम्प. नेक्स्ट वर्ड क्या स्ट्रॉबेरी. STRAWBERRY क्या बना ये स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टिक. STICK स्टिक. लास्ट वर्ड क्या है स्टोन. STON. नेक्स्ट क्या आएगा E स्टोन. ओके मेक 2 सेंटेंसेस विद ST वर्ड्स. अब हमने दो कोई से भी सेंटेंस बनाएंगे दो ST वर्ड्स को यूज़ करते हुए. जैसे स्टोर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई लाइक. आप आई को ऐसे भी राइट कर सकते हैं आई लाइक स्टार. अब नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी को यूज़ करते हुए हम बना आई लाइक स्टार्स. आई लाइक टू ईट. आई लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरी. 2 सेंटेंसेस हैं आई लाइक स्टार्स. आई लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरी एंड लास्ट फुल स्टॉप. नेक्स्ट ऑफ ST एंड SP. राइट द वर्ड्स दैट मैच द पिक्चर. अब हम कोई भी वर्ड राइट करेंगे पिक्चर को मैच करते हुए इन द क्रॉसवर्ड स्केयर. क्रॉसवर्ड के स्केयर्स में जैसे कि ये द एरो विल शो यू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ईच वर्ड. हमें ये एरो बताएंगे कि हमने कहाँ से वर्ड स्टार्ट करना है. जैसे देखें फर्स्ट पे एरो यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन सी पिक बनी हुई है स्ट्रो. स्ट्रो को क्या बोलते हैं पाइप. अब हमने इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए यहाँ से वर्ड ढूंढेंगे. स्ट्रो कहाँ राइट है. ये स्पाइडर है और ये सेकंड पे क्या राइट है स्ट्रो. तो यहाँ राइट करेंगे STRAW स्ट्रो. और नेक्स्ट वर्ड ये क्या कर रही है स्पीक. स्पीक कहाँ राइट है आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं खुद से. ये रहा स्पीक लास्ट पे SPEAK. अब देखिए इन दोनों में एक वर्ड कॉमन आ रहा है ए. ठीक है ये क्रॉस वर्ड बता रहे हैं हमें. यानी कि यहाँ 2 वर्ड्स आएंगे लेकिन एक वर्ड कोई ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा. अब नेक्स्ट देखें कौन सी पिक्चर शो हो रही है आपको स्टॉप. कौन सी स्टॉप. अब हम यहाँ से वर्ड बैंक यहाँ से ढूंढेंगे कोई भी वर्ड. स्टॉप कहाँ राइट है. यस ये रहा स्टॉप. ये क्या है स्टॉप. STOP
स्टॉप। और ये कौन सी पिक्चर है? स्पोर्ट। कौन सी है? स्पोर्ट। अब यहाँ से फाइंड आउट करें स्पोर्ट कहाँ है। ये रहा थर्ड पे, राइट करें SPOT। अब देखिए यहाँ P कॉमन है दोनों में, P दोनों में कॉमन आ रहा है और अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारा, ये क्या शो कर रही है आपको? ये है क्या थी? स्टिक। ये क्या है? स्टिक। अब यहाँ से फाइंड आउट करें वर्ड बैंक में से कहाँ है स्टिक। ये कौन सा स्टिक है? STIC के क्या बोलते हैं? स्टिक। STICK स्टिक। और नेक्स्ट ये कौन सी पिक्चर है? स्पाइडर। कौन सी? स्पाइडर की। फाइंड आउट करें स्पाइडर कहाँ है। यस ये स्पाइडर, SPIDER स्पाइडर। अब देखिए इन दोनों में आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन से क्यों क्या शो कर रही है? ये स्पीड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड शो कर रही है। अब यहाँ से फाइंड आउट करें स्पीड कहाँ है वर्ड बैंक में से। यस ये क्या है? स्पीड, SPEED स्पीड। राइट करें SPEED स्पीड। और नेक्स्ट ये क्या है? क्या है ये? ट्री। एरो शो करता है स्टेम को, STEM स्टेम। यहाँ भी राइट है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं STEM स्टेम। ओके क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। नेक्स्ट बुक इज प्री प्राइमरी इंग्लिश। ओपन दिस पेज, पेज नंबर 49। ओके, आवर टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करने को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कोई भी लफ्ज़ होते हैं जो हमें किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट, थिंग या पर्सन के बारे में ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे देखिए बिग एप्पल। अब ये एप्पल है, अब हमें नहीं पता है किस कलर का है या कितना है, स्मॉल है या बिग है। तो जैसे अब यहाँ लिखा है बिग, तो बिग हमारी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिग एप्पल। तो इसमें बिग क्या है? ये एडजेक्टिव। आगे नेक्स्ट वर्ड है लीफ। लीफ अगर यहाँ होता तो हमें नहीं पता था ये ग्रीन है, रेड है, किस कलर का है। तो यहाँ पे जो ग्रीन क्या शो कर रहा है? हमारी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन लीफ। नेक्स्ट पिक्चर देखें फास्ट कार। अब देखें कार, हमें नहीं पता कार कितनी स्पीड से जा रही है, तो फास्ट क्या कर रहा है? हमारी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट प्रीटी ड्रेस। अगर यहाँ होता ड्रेस, तो हमें तो पता ड्रेस है, लेकिन किस तरह की है नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये शो करता है प्रीटी, यानी कि बिल्कुल स्वीट प्यारी सी ड्रेस है उसकी। कलर द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर। अब हमने यहाँ पे पिक्चर को देखना किस तरह की है और उसके मुताबिक हम ये जो 3 ऑप्शंस दिए इनमें कलर करेंगे, ठीक है। अब बताएं केक। केक क्या है? सॉफ्ट, ओल्ड या हार्ड? क्या होता है केक? सॉफ्ट। यस राइट। इसमें हम क्या करेंगे? कलर कर देंगे ऐसे ऐसे अच्छे से, ठीक है। आपने अच्छे से इसको फिल करना है, बिल्कुल अच्छे से कलर करना है आपने इसके। नेक्स्ट ये कौन सी पिक शो कर रही है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या है? फास्ट, यंग या ओल्ड? ग्रैंडफादर क्या है? ओल्ड। ओल्ड कहाँ राइट है? लास्ट पे, OLD ओल्ड। इसमें हम प्यारे प्यारे से कलर करने हैं आपने, ठीक है। कलर आउटलाइन से बिल्कुल बाहर ना जाए, कोई एम्प्टी स्पेसेस नजर ना आए, ठीक है बिल्कुल। ओके नेक्स्ट ये क्या है? क्लाउन। क्लाउन क्या है? एंग्री, फनी या सैड? क्लाउन तो हमेशा फनी होते हैं, तो फनी कहाँ राइट है? सेकंड पे, FUNNY फनी। इसमें भी आपने प्यारे से कलर कर देने हैं, ठीक है, आउटलाइन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट चिली। चिली क्या होती है? स्पाइसी, स्वीट या कोल्ड? ऑफ कोर्स स्पाइसी होती है, तो हम क्या करेंगे? स्पाइसी में कलर कर देंगे बस। ओके नेक्स्ट पेज इज 50 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव। सेम टॉपिक। लुक एट द पिक्चर। अब हमें पिक्चर्स को देखना है। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे और बताएंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहाँ हैं और हम उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब देखें दिस टेडी बियर इज सॉफ्ट। अब ये टेडी बियर क्या है? सॉफ्ट है। तो ये इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? सॉफ्ट। ये सॉफ्ट हमें क्या कर रहा है? मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं दिस टेडी बियर तो वो है, लेकिन क्या है? वो हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह का है? ऑफ कोर्स टेडी बियर तो सॉफ्ट होते हैं, तो ये सॉफ्ट क्या करें? हमें मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे अंडरलाइन कर देंगे। ओके नेक्स्ट लुक एट दिस ग्रीन लीफ। अब देखें आपको ये लीफ नजर आ रहा है, कौन से कलर में है ये? ग्रीन। कौन से कलर में है? ग्रीन। अब ये लीफ तो है, लेकिन कलर बता रहा है हमें कि कौन से कलर में है?
ग्रीन, तो ग्रीन क्या कर रहा है, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टी इज़ हॉट, अब ये चाय है, लेकिन ये जो चाय है ये क्या है, ठंडी हो चुकी है या गर्म है। दिस टी इज़ हॉट, ये चाय क्या है, गर्म, तो हम ये गर्म जो है हॉट वर्ड्स ये क्या हमें एडजेक्टिव है। ओके नेक्स्ट, दिस इज़ अ थिन बुक, अब ये बुक है, ये क्या है, बुक बहुत ज़्यादा बारीक है या मोटी है, ये हमें ये बता रही है, ये कितनी सी है, बारीक सी है, तो ये बुक तो है लेकिन क्या है, बारीक, तो ये थिन क्या वर्ड बता रहा है हमें, ये बुक एडजेक्टिव को शो कर रहा है। थिन, थिन किसको शो कर रहा है, एडजेक्टिव को। जो हम देखें, डू यू सी अ ब्लू कार, अब क्या आपने ब्लू कार देखी है, क्या आपने अगर कहते कार देखी है तो कार तो कोई सी हो सकती है, लेकिन ये ब्लू कलर में है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, एडजेक्टिव को शो कर रहा है। ब्लू को क्या करेंगे, अंडरलाइन। नेक्स्ट वर्ड, द मैंगो इज जूसी, अब देखें मैंगो है लेकिन ये क्या है, जूसी है, ठीक है, तो इसमें जूसी वर्ड क्या शो कर रहा है, एडजेक्टिव को, हम इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन। ओके प्रेप क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके प्रेप क्लास, आवर नेक्स्ट बुक इज फन विद नंबर्स, ओपन पेज 36। आवर टुडेज टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन कौन सा होता है, ये वाला, ये कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन। कौन सा साइन है ये, सब्ट्रैक्शन। और हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, किसी भी दूसरी एक चीज़ को दूसरे में से माइनस करते हैं। जैसे देखें 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, देखें जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 पेंसिल्स हैं, ठीक है, देखिए कितनी पेंसिल है ये 4, अगर हम 4 में से 2 को निकाल दें कितनी रह जाएंगी, हाउ मैनी लेफ्ट, 2 पेंसिल्स, हाउ मैनी लेफ्ट 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 - 1, अब हमने क्या करना है, 3 में से 1 को निकालना है। अब अगर देखें हमारे पास 3 पेंसिल्स हों तो उसमें से हमने 1 को निकाल देंगे, एक चीज़ निकल गई, हाउ मैनी लेफ्ट 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 - 4, अब हमने क्या करना है, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखें अगर ऐसे हो 1 2 3 4 3 4 5 और उसमें से हमने क्या करना है, हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कट कर देंगे, उसके ऊपर निशान लगा दें ऐसे करके 1 2 3 4 कट हो गए, कितने, हाउ मैनी लेफ्ट 1। ओके नेक्स्ट 7 - 2, अब हम क्या करेंगे, 7 में से 2 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, देखें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लगाएं फर्स्टली, देन 2 सब्ट्रैक्ट कर दें इसके अंदर से 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गई, हाउ मैनी लेफ्ट 1 2 3 4 5, देन राइट 1 2 3 4 5 कितना हो गया, ऐसे हम 5 को राइट कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 - 2, अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को निकाल देंगे। देखिए अगर मेरे पास ये 6 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को निकाल देंगे 1 2, हाउ मैनी लेफ्ट 4 फिंगर्स, हाउ मैनी लेफ्ट 4 फिंगर्स, राइट 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 - 4, अब हम 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें ये मेरे पास 5 फिंगर्स हैं और ये कितनी फिंगर्स हैं 4, ये कितनी हो गई सारी 9, अब हमने 9 में से कितने को निकालना था, 4 को। अगर देखिए 1 2 3 4 को हमने निकाल दिया, पीछे कितनी रह गई 1 2 3 4 5, हम क्या राइट करेंगे 5, क्या राइट करेंगे 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 - 3, अब हमने 4 में से 3 को निकाल देना है, 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखें बस ये 4 पेंसिल्स हैं, अब हम इसमें से ओके अब हम 3 को माइनस करेंगे 1 2 3 माइनस हो गई, कितनी रह गई ये, हाउ मैनी लेफ्ट 1, हाउ मैनी लेफ्ट 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 - 3, अब हम 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये कितनी पेंसिल्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं ये 6 2 3 4 5 एंड 6, अब हम इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 3 सब्ट्रैक्ट हो गई, हाउ मैनी लेफ्ट 1 2 3 यहाँ राइट कर देंगे, पेंसिल्स आर लेफ्ट। ओके ओपन दिस पेज नंबर 37, सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर, अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ राइट करेंगे। देखें 3 - 1, अब हम इसमें से 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हम 3 अगर हम लाइन्स लगाएं 1 2 3, इसमें से कितने को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 1। अब नाउ हाउ मैनी लेफ्ट 1 2, कितनी रह गई
2. How many left? 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस 2. अब हमने से 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखें 1 2 3 4 5. हमने 5 लाइन्स लगा लेनी है और फिर हम क्या करेंगे 2 कट कर देंगे. 1 2 लाइन्स कट हो गई. हाउ मैनी लेफ्ट? 1 2 3 यहाँ राइट कर दें. ओके नेक्स्ट 4 माइनस 1. अब हम क्या करेंगे कितनी लाइन्स लगाएंगे 4. कितनी लाइन्स लगाएंगे 4. 1 2 3 4. और कितनी को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 को. तो 1 को हम कट कर देंगे. हाउ मैनी लेफ्ट? 1 2 3 राइट करें यहाँ पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 माइनस 3. अब हम कितनी लाइन्स लगा लेंगे 7. 1 2 3 4 5 6 7. और माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करना है 3 को. 1 2 3 चले गए. हाउ मैनी लेफ्ट? 2 3 4 राइट करें यहाँ पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 माइनस 5. 8 पे आंसर राइट करें. 8 लाइन्स लगाएं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 5. 1 2 3 4 5. हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. हाउ मैनी लेफ्ट? 1 2 3. ओके राइट करें. यहाँ क्या करेंगे 3. लास्ट क्वेश्चन इज 9 माइनस 3. कितनी लाइन्स लगाएंगे हम लोग यहाँ पे 9. राइट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और हमने सब्ट्रैक्ट कितने को करना है 3 को. 1 2 3 हमने 3 को कट कर दिया. हाउ मैनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6. यहाँ क्या राइट करेंगे 6. ओके ब्रेव क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. क्लास now we are going to learn general knowledge. Question number 1 is which instrument measure your temperature? Which instrument measure your temperature? Thermometer. Which instrument measure your temperature? Thermometer. Question 2, how many lungs does your body have? How many lungs does your body have? 2 lungs. How many lungs does your body have? 2 lungs. आज हम क्वेश्चन 3 भी साथ रीड करेंगे. क्वेश्चन 3, who is our national poet? Allama Iqbal is our national poet. Who is our national poet? Allama Iqbal is our national poet. Okay next Arabic कायदा. क्वेश्चन 1, रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए. रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद तामीर की थी? मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा. मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा. आज हम थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे. आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को. आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम. क्लास हम राइम रीड करेंगे. छोटा सा मकोड़ा. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया. सूरज जो निकला पानी सूख गया. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया. रीड इट अगेन. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया. बारिश जो आई मकोड़ा बह गया. सूरज जो निकला पानी सूख गया. छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया. क्लास नाउ विल स्टार्ट आवर नोटबुक वर्क. ओपन करें होमवर्क नंबर 1. टॉपिक नेम ऑफ वेजिटेबल्स. आज हम नेम ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ेंगे. कैरेट CARROT. आपने इसको जैसे यहाँ राइट किया फॉर्मेशन में, बिल्कुल सेम यहाँ राइट करना है. देखिए मैं CARROT बन गया कैरेट. कैरेट हो गया कैरेट. यहाँ भी सेम वही वर्ड राइट करेंगे. CARROT. कैरेट. ओके नेक्स्ट वर्ड इज पोटैटो. POTATO. पोटैटो.
O T A T O, पोटैटो। वही वर्ड सेम यहाँ राइट करेंगे, P O T A T O। प्रैक्टिकल जैसे मैं राइट कर रही हूँ ऐसे आपने राइट करना है, बिल्कुल सेम। TOMATO, टोमेटो। T राइट करें मेरे साथ साथ, TOMATO, क्या बना ये, टोमेटो। TOMATO, टोमेटो। नेक्स्ट वर्ड इज गार्लिक। क्या है ये, गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। राइट करें मेरे साथ साथ, GARLIC, गार्लिक। यही वर्ड सेम यहाँ राइट करेंगे हम लोग, GARLIC, गार्लिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेडिश, RADISH, रेडिश। राइट करें RADISH, रेडिश। फिर से राइट करें, RADISH, क्या बन गया ये वर्ड, रेडिश। ओके, लास्ट वर्ड इज कैबेज, CABBAGE, कैबेज। यही वर्ड सेम यहाँ भी राइट करेंगे, CABBAGE। ओके मेरा क्लास, आप लोग यही 6 वर्ड्स नेम ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ भी राइट करेंगे होमवर्क नंबर 2 पे, ठीक है। तो मेरा क्लास, गुड बाय।